अगर आप अपनी ट्रेडिंग की जर्नी शुरू करना चाहते हो तो आप एकदम परफेक्ट वीडियो में हाथ चुके हो। मुझे पता है आप ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, चाहे स्टॉक्स हो चाहे म्यूचुअल फंड्स हो, और आप काफी सक्सेसफुल भी हो रहे हो या ठीक ठाक अपना काम वहां पे कर रहे हो। पर आप धीरे धीरे समझना चाहते हो कि क्या ट्रेडिंग से भी आप पैसा कमा सकते हो, ट्रेडिंग के बेसिक्स क्या होते हैं, तो आप एक परफेक्ट वीडियो पे आ चुके हो। एकदम बेसिक्स कवर करेंगे हम ट्रेडिंग के बारे में, वो भी सिंपल लैंग्वेज में। मोर देन दैट मैं आपको ये भी बताने वाला हूं कि मेरी जर्नी किस तरीके से स्टार्ट हुई थी, क्या क्या मिस्टेक्स मैंने करी थी और किस तरीके से वो जर्नी इवॉल्व हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा डिटेल वीडियो हो सकता है पर एक ऐसा वीडियो है जिसको आप सेव करके रखने वाले हो, क्योंकि बेसिक्स आपके सिंगल वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। देखिए, जब हम ट्रेडिंग की बात करते हैं सबसे पहले आपको समझना है कि ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है। ट्रेडिंग निकलता है ट्रेड वर्ड से। अगर कोई आदमी कोई पर्टिकुलर चीज खरीद रहा है, दूसरा आदमी वही पर्टिकुलर चीज सेल कर रहा है और उसके बीच में नेगोशिएशन हो रहा है, मतलब वहां पे एक ट्रेड हुई। आपके घर में आपकी वाइफ होगी या कई बार आप भी जाते हो सब्जी लेने। जब आप सब्जी लेने जाते हो आप बोलते हो भैया 1 किलो टमाटर कितने का दिया। वहां पे वो जो 1 किलो टमाटर के लिए नेगोशिएशन होता है और बाद में आप उस टमाटर को परचेज कर लेते हो और जो शॉपकीपर है वो आपको बेच देता है। यही होती है एक ट्रेड इन सिंपल लैंग्वेज। और जब इस ट्रेड को हम प्रॉपर्ली रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ फ्रेमवर्क में लाके एक एक्सचेंज पे डाल देते हैं, उसको हम प्रॉपर्ली प्रोफेशनली ट्रेडिंग करना कह देते हैं। जब हम ट्रेड करने की बात करते हैं सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि आप ट्रेड कर कहां कहां सकते हो, कौन कौन से मार्केट्स अवेलेबल है। सबसे पहले आपके लिए आता है स्टॉक मार्केट, जहां पे आप जाके स्टॉक्स की खरीद और बेच कर सकते हो। यहां पे आपका स्टॉक मार्केट एक सबसे पहले ट्रेडिंग करने का जरिया हो गया। सेकंड हो गया आपके लिए क्रिप्टो मार्केट। क्रिप्टो मार्केट में बहुत सारी क्रिप्टो करेंसीज है जहां पे जाके आप ट्रेड करते हो। मैं कहता हूं अगर आपको इंडिया में रहते हुए क्रिप्टोज में काम करना है तो आपके लिए डेल्टा एक्सचेंज इंडिया का एक अच्छा ऑप्शन आता है, जिसका लिंक मैंने आपके रेफरेंस के लिए डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप चेकआउट कर सकते हो। डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में जाके आप ट्रेड कर सकते हो, पर इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अभी हम सिर्फ समझते हैं कि कहां कहां हम ट्रेड कर सकते हैं। थर्ड आपके लिए ट्रेडिंग करने का मार्केट आता है कमोडिटीज का। कमोडिटी की ट्रेडिंग में मैं कहता हूं कि यह सीधा सीधा सट्टा होता है। अगर आपकी रिस्क एपेटाइट है और आपको सट्टा मारने की इच्छा है और आप सट्टा मार सकते हो और कमोडिटी मार्केट को थोड़ा समझते हो, तभी कमोडिटी मार्केट में घुसना चाहिए, वरना यहां पे किस तरीके से मैनिपुलेशन होता है और ट्रेडिंग होती है बड़ी डिफिकल्ट होती है। तो एज अ बिगिनर कमोडिटी मार्केट प्रोबेबली आपको छोड़ देना चाहिए। फोर्थ एंड फाइनल ऑप्शन आता है आपके लिए फॉरेक्स। इंडिया में फॉरेक्स की ट्रेडिंग करना इलीगल है। बहुत सारे लोग रैंडम प्लेटफॉर्म आपके सामने प्रमोट करते हैं, उनसे बच के रहिएगा, क्योंकि फॉरेक्स की ट्रेडिंग आप इंडिया में बैठे नहीं कर सकते। तो फॉरेक्स ट्रेडिंग को हम अभी छोड़ देते हैं। ये हो गया सबसे पहले डिफरेंट मार्केट्स का। मेरी जर्नी की बात करें ना, मेरी जर्नी पहली ट्रेडिंग की स्टार्ट हुई थी 2013 में। अब वो जर्नी स्टार्ट कैसे हुई थी, उस समय ना मेरे को बुक्स पढ़ने का, फाइनेंस का बहुत शौक था। मेरा फैमिली बैकग्राउंड ऐसा था कि बचपन से मैंने कार्टून नेटवर्क की जगह सीएनबीसी और जी न्यूज देखा है, मतलब न्यूज के चैनल्स देखे हैं। तो वहां पे मेरे को माहौल बहुत ज्यादा स्टॉक मार्केट का मिलता था। पापा और दादाजी दोनों स्टॉक ब्रोकर्स थे, म्यूचुअल फंड्स का इन्वेस्टमेंट लोगों के लिए मैनेज करते थे। तो माहौल मेरा फाइनेंस का बहुत बना हुआ था। तो मुझे पता था कि यार ये एक ऐसी जगह है जहां से पैसा कमाया जा सकता है। जब मैं कॉलेज गया 2013 में, तब मुझे कुछ एडिशनल इनकम की जरूरत हुई, क्योंकि मैं एक छोटे शहर कोटा से आया हूं, मुंबई पढ़ने गया था। जब मुंबई में गया तो मेरे खर्चे बढ़े, तो मुझे लगा क्यों ना एडिशनल इनकम कमा ली जाए, वो भी स्टॉक मार्केट से। मैंने स्टॉक मार्केट की उस समय एक नई बुक पढ़ी थी, जिसमें एक लिखा हुआ था, जो चीज आपको अपने आजू बाजू में दिखती है, जो लोग यूज कर रहे हैं, उसी के शेयर बाय कर लो, ये परफेक्ट चीज होती है। बाय द वे, ये कौन सी बुक है और किन का डायलॉग है मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, पर मैंने ऐसी चीज सुनी और ये मेरे को क्लिक कर गई। यार बात तो लॉजिकल है। अगर कोई आदमी मेरे आजू बाजू में एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को, एक पर्टिकुलर ब्रांड को बहुत यूज कर रहा है, तो क्यों ना मैं उस पर्टिकुलर ब्रांड का ओनर ही बन जाऊं। लॉजिकल बात कर रही है साउंड। अब मैंने देखना स्टार्ट किया मेरे आजू बाजू में दिख क्या रहा है। मैं रहता था चन्नी रोड पे, एक जीआई पटेल हॉस्टल था, वहां पे हम रहा करते थे। वहां पे आजू बाजू देखना स्टार्ट किया तो काफी सारी फॉरेन ब्रांड्स थी। फॉर एग्जांपल मैं देख रहा था एप्पल का स्टोर है, बीएमडब्ल्यू का स्टोर है, मर्क का स्टोर है, बिकॉज दैट्स अ पॉश एरिया। वहां पे हमारा एक हॉस्टल है जहां पे हम रहते थे। मैकडी दिख रहा था, पर इन सबको कैसे बाय करते हैं मुझे नहीं पता। पर जो मेरा हॉस्टल था उससे डायगोनली ऑपोजिट एक बैंक था। उस बैंक को मैंने देखा कि यार डेली सुबह लाइन लगी रहती है। यार ये तो बड़ी अच्छी चीज है, यहाँ पे लाइन भी लग रही है और काम भी अच्छा चल रहा है, बैंक है, नाम भी बड़ा है। उस बैंक का नाम था यस बैंक। तो मैंने जाने अनजाने सबसे पहला ट्रेड करना स्टार्ट किया था यस बैंक के शेयर्स में 2013 में, और वहां से मेरी ट्रेडिंग की जर्नी स्टार्ट हो गई थी। अब आपको यह समझना पड़ेगा जो मैंने वहां पे किया वो क्या किया था। जब आप ट्रेड करने जाते हैं आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस आते हैं काम करने के लिए। पहला ऑप्शन होता है पोजिशनल ट्रेडिंग। अब आप समझिए पोजिशनल ट्रेडिंग क्या होता है। पोजिशनल ट्रेडिंग एक ऐसा मोड ऑफ ट्रेडिंग है जहां पे आप एक कंप्लीट पोजीशन बनाते हो अच्छे खासे, मतलब 21 दिन से लेके 3 महीने 6 महीने तक की एक लॉन्ग टर्म पोजीशन बनाते हो, उसको हम कहते हैं पोजिशनल ट्रेडिंग। जब मैंने स्टार्ट किया था मैंने पोजिशनल माइंडसेट से ही स्टार्ट किया था। सेकंड आपके सामने ऑप्शन आता है स्विंग ट्रेडिंग।
स्विंग ट्रेडिंग मुझे पर्सनली सबसे फेवरेट लगता है, क्योंकि यहां पे आप एक हफ्ते से लेके 3 हफ्ते 4 हफ्ते तक के एक पर्टिकुलर स्विंग को, स्विंग क्या होता है, हम बैट लेते हैं, ये स्विंग करते हैं, तो जो एक स्विंग जाता है उस एक स्विंग को, चाहे वो ऊपर का स्विंग हो चाहे वो नीचे का स्विंग हो, वो एक पर्टिकुलर स्विंग को आप कैप्चर करने की कोशिश करते हो, उसको कहते हैं हम स्विंग ट्रेडिंग। थर्ड एंड फाइनल मोड होता है इंट्राडे। इंट्राडे ऐसा होता है जहां पे आपने आज ही शेयर को बाय किया, आज के मार्केट के क्लोज होने से पहले पहले आपको अपनी पोजीशंस को जीरो करना पड़ेगा और एग्जिट करना पड़ेगा। ये हो गया इंट्राडे। अब इंट्राडे ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा फायदा क्या होता है एज कंपेयर टू स्विंग एंड पोजिशनल ट्रेडिंग? यहां पे आपको लेवरेज मिलती है। आपके पास है 50,000 रुपए ट्रेड करने के लिए, आप वहां पे ट्रेड कर सकते हो 2.5 लाख रुपए से, क्योंकि आपने आज ही पोजीशन ली और आज या पोजीशन को काट दोगे, आपको अपने पैसे से 5 गुना तक की लेवरेज पे ट्रेड करने का मौका मिल जाता है। क्रिप्टोस की बात करूं, फॉर एग्जांपल डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में, वहां पे आपको इंट्राडे या फिर इवन स्विंग ट्रेडिंग में जब आप बिटकॉइन या फिर इथेरियम को ट्रेड करते हो 100x 200x की लेवरेज मिल जाती है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 1 लाख रुपए, आप सीधा 1 करोड़ की, बिटकॉइन में 2 करोड़ की ट्रेड ले सकते हो। अगर हम इंडियन मार्केट की बात करें और इंट्राडे में करोगे तो अगर आपके पास 1 लाख रुपए है तो आप 5 लाख रुपए तक की इंट्राडे की ट्रेड ले सकते हो। यह होता है इंट्राडे। यह होता है 3 मोड्स ऑफ ट्रेडिंग, पोजिशनल, स्विंग, इंट्राडे। अगर आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं तो मुझे सबसे बेस्ट लगता है स्विंग ट्रेड। देखिए पोजीशन में क्या होता है, जब हम स्टार्ट करते हैं तो क्या दिक्कत आती है, जो प्रॉफिट वाली पोजीशन है वो तो जल्दी जल्दी कटते जाती है और लॉस वाले हमारे सामने इकट्ठे हो जाते हैं। इसी के अगेंस्ट में इंट्राडे की बात करें तो डेली टाइम फ्रेम में हमें यह बोलना कि यह शेयर बढ़ेगा और आज ही बढ़ेगा, कितना डिफिकल्ट है प्रेडिक्ट करना, तो वहां पे आपका प्रेडिक्शन बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो जाता है। स्विंग ट्रेडिंग एक बीच का स्वीट स्पॉट होता है जहां पे एक पर्टिकुलर स्विंग के लिए आप काम करते हो, आपकी लेवरेज भी ज्यादा नहीं होती तो आपको टेंशन भी नहीं होती, आपका स्टॉप लॉस भी बहुत स्ट्रांग होता है, बहुत छोटा होता है। फॉर एग्जांपल आपका 8% का स्टॉप लॉस, 20% का टारगेट के साथ आप काम करते हो, एक कंट्रोल पोजीशन में काम करते हो। इसीलिए आपके लिए मुझे एज अ बिगनर सबसे अच्छा लगता है स्विंग ट्रेडिंग करना। नेक्स्ट आता है आपको यह समझना कि मोड ऑफ ट्रेडिंग क्या होती है। जब मैंने पर्सनली स्टार्ट किया था अपना काम करना 2013 में, मैंने तो डायरेक्ट डिलीवरी में शेयर्स लिए थे और डिलीवरी में काम किया था। पर जब आप आज के दिन बात करते हो आपके पास मल्टीपल मोड्स होते हैं। सबसे पहला मोड आता है आपके सामने काम करने का फ्यूचर्स, जहां पे आपने पर्टिकुलर एसेट का एक पर्टिकुलर लॉट ले लिया। फॉर एग्जांपल आपने किसी शेयर में काम किया, उसका नाम है एवीसी, उसके 100 शेयर्स का एक लॉट है, तो डिलीवरी में लेने की जगह आप सीधा उसको फ्यूचर्स में बाय कर सकते हो, जहां पे आपको थोड़ी लेवरेज मिल जाती है, एक बास्केट बाय कर लेते हो, लिक्विडिटी यूजुअली फ्यूचर्स में अच्छी होती है और फ्यूचर्स में आप काम कर पाते हो। इसी तरीके से आप इंडेक्स जैसे कि निफ्टी, बैंक निफ्टी, यहां पे भी अपने लॉट्स में काम कर सकते हो फ्यूचर्स में। तो पहला होता है फ्यूचर ट्रेडिंग। पर फ्यूचर ट्रेडिंग में क्योंकि आपकी क्वांटिटी एक साथ लॉट में आती है तो एक बड़े साइज में आप काम करते हो। बड़े साइज में काम करने के लिए आपके पास कैपिटल सफिशिएंट होना जरूरी है, वरना आप ब्लो अप बहुत जल्दी हो जाओगे। सेकंड होता है ऑप्शन। ऑप्शन पे वैसे तो मैंने एक डिटेल सीरीज बना रखी है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप सभी के लिए, आप जाके इसी चैनल पे चेकआउट कर सकते हो। प्लेलिस्ट में आपको एक ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स की फ्री सीरीज मिल जाएगी। पर ऑप्शन को मैं सिंपल तरीके से बताऊं तो यहां पे आपको एक पर्टिकुलर एसेट को एक पर्टिकुलर प्राइस पे बाय या सेल करने का ऑप्शन मिलता है, वो भी आपकी मर्जी से, क्योंकि आपने एक ऑप्शन को बाय किया है। उस ऑप्शन को बाय करने के लिए आपने एक प्रीमियम पे किया है, क्योंकि आपको एक राइट, एक बड़ा सा पावर मिल रही है कि मैं एक पर्टिकुलर एसेट को इस प्राइस पे बाय कर लूंगा, चाहे प्राइस कुछ भी हो। इस पावर के लिए आप एक प्रीमियम पे करते हो और ये पावर आपके लिए एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए रहती है, इसे हम ऑप्शन कहते हैं। फाइनली होता है आपने डायरेक्ट डिलीवरी में एसेट बाय कर लिया, मतलब एक पर्टिकुलर बिटकॉइन था या फिर एक पर्टिकुलर शेयर था या इंडेक्स था, उसका सीधा सीधा आपने बाय कर लिया। ये सिंपल हो गया। तो पहला ऑप्शन हो गया फ्यूचर, दूसरा हो गया ऑप्शन, तीसरा हो गया डायरेक्ट अंडरलाइंग एसेट को बाय करना। जब मैं इंडियन मार्केट में बात करता हूं स्टॉक्स में, तो आपको हमेशा स्टार्ट करना चाहिए डायरेक्ट अंडरलाइंग एसेट को बाय करने से। आपकी झंझटी खत्म हो गई। जब आप एक्सपर्ट हो जाओ तो आप फ्यूचर ऑप्शंस में जा सकते हो। अगर मैं इंडिया में रहते हुए क्रिप्टोस में काम करने की बात करूं तो आपके सामने बेस्ट ऑप्शन होता है फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेड करना, बिकॉज इंडिया में अगर आप डायरेक्टली एसेट बाय करते हो तो उस पर टैक्सेशन आपको फ्लैट 30% का होता है और लॉस से सेट ऑफ नहीं मिलता है। इसी की जगह मैं पर्सनली यूज करता हूं डेल्टा एक्सचेंज इंडिया। वहां पे आप डायरेक्टली इनके डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स में काम करते हो। पूरे साल में जो आपका प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट पे आपको नेट पे टैक्स लगता है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा डेल्टा एक्सचेंज इंडिया का। डेल्टा एक्सचेंज इंडिया का अकाउंट खोलने के लिए जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, सबसे पहले वहां पे 10% ट्रेडिंग फीस पे आपको ऑफ मिलता है। अगर डिस्क्रिप्शन दिए गए लिंक से आपने अकाउंट खुला है तो नीचे मैंने एक फॉर्म भी दिया, उस फॉर्म को भर दीजिएगा, हम एक प्राइवेट कम्युनिटी का आपको पार्ट बना देंगे। थर्डली, आपको जो प्राइवेट कम्युनिटी का पार्ट बनोगे वो आपको आपकी ही मेल आईडी पे हमारी प्राइवेट कम्युनिटी का एक्सेस मिलेगा, आप वहां पे जाके ज्वाइन कर सकते हो। थर्डली, आपको अगर 15 मिनट की स्कैल्पिंग यानी कि इंट्राडे में कोई ट्रेड करनी है तो उसकी सेल साइड में आपको ब्रोकरेज 0 लग जाएगी डिस्क्रिप्शन दिए गए लिंक से। और भी बहुत ज्यादा बेनिफिट है, आप चेकआउट कर सकते हो, लिंक आपकी रेफरेंस के लिए डिस्क्रिप्शन में है।
अगर मैं डेल्टा एक्सचेंज इंडिया की बात करता हूं तो वो आज के दिन इंडिया में एफआईयू रजिस्टर्ड है, वो आपका काम हो जाता है। ये हो गया आपका क्रिप्टोस का पार्ट। अगर हम बात करते हैं इंडिया में स्टॉक्स में काम करने के लिए या फिर इंडेक्स में काम करने के लिए, उसके लिए आपको ब्रोकर चाहिएगा। इंडिया के बेस्ट ब्रोकर्स का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में मिल जाएगा, आप जाके वहां से अपना इंडियन स्टॉक मार्केट में काम करने का अकाउंट खोल सकते हो। तो ये दो ऑप्शन आज के दिन आपके पास बचते हैं, या तो आप क्रिप्टोस में ट्रेड करना स्टार्ट कर सकते हो या फिर इंडियन मार्केट में। दोनों ही अकाउंट ओपनिंग लिंक्स मैंने आपकी रेफरेंस के लिए डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। नेक्स्ट जब आप ट्रेडिंग करने जाते हो, बाय द वे बेसिक वीडियो अच्छा लग रहा है ट्रेडिंग पे तो लाइक कर दीजिएगा। नेक्स्ट जब आप ट्रेडिंग स्टार्ट करते हो, आपको ये सोचना है कि आपको किस ब्रोकर से स्टार्ट करना है। देखिए, मैंने अपना पहला ब्रोकर कैसे स्टार्ट किया था। सबसे पहला मेरा ब्रोकर का नाम बड़ा होना चाहिए। कोई नया रैंडम ब्रोकर आया, मैं उसके पीछे नहीं जाऊंगा। ब्रांड नेम मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। सेकंड, मुझे ये देखना है कि क्या वो इंडियन लॉस को फुलफिल कर रहा है, क्या वो इंडिया में प्रॉपर्ली रजिस्टर्ड है। इस चीज का हमें ध्यान रखना है। थर्ड, हमें यह ध्यान रखना है कि क्या मेरा जो ब्रोकर है उसकी ब्रोकरेज है वो बाकी ब्रोकर से कॉम्पिटिटिव है या नहीं, वो डिस्काउंट ब्रोकर है या नहीं, वो कंपैरेटिव ब्रोकरेज दे रहा है नहीं दे रहा। तो इन सब चीजों का ध्यान रखते हुए हम ब्रोकर चूज कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए उस कंप्लीट ब्रोकर का कितना बड़ा नाम है, क्या ब्रांड है। इंडिया के टॉप 3-4 ब्रोकर से आगे आपको नहीं जाना चाहिए। रैंडम छोटे छोटे नाम आपको मिलेंगे, नहीं पढ़ना चाहिए। अगर मैं क्रिप्टोस की बात करता हूं, काफी सारे फॉरेन के ब्रोकर से जो बड़े हैं पर वो इंडिया में रजिस्टर्ड नहीं है और आपको P2P ट्रांजैक्शन करने पे फोर्स करते हैं, उनके साथ नहीं जाना चाहिए। इंडिया में दिक्कत आपको आ सकती है। P2P ट्रांजैक्शन करना इंडिया में आप अपने इनकम टैक्स का नोटिस घर में बुला रहे हो, यह ध्यान रखिएगा। डायरेक्टली अकाउंट खोलिए, अकाउंट खोल के अपने ही यूपीआई अपने ही बैंक अकाउंट से पैसा ट्रांसफर कीजिए, ट्रेड कीजिए, वापस से पैसा लीजिए, टीडीएस दीजिए, टैक्स भरिए। प्रॉपर लीगली काम करना इंपॉर्टेंट होता है। फाइनल, आपकी बेसिक ट्रेडिंग करने के लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट होने वाली है स्ट्रैटेजी। मैंने जो अपना पहला शेयर बाय किया था वो सोचे समझी बातों पे, सुनी हुई बातों में बाय किया था और मेरी इनिशियल जर्नी अच्छी नहीं थी। मेरा वहां पे कैपिटल ब्लो अप हुआ था। वहां पे मैंने एक शेयर तो ले लिया ऐसे आजू बाजू देख के, फिर और भी जो शेयर लिए वो सुनी सुनाई बातों पे। मेरे दोस्त ने क्या कहा, जिसको मैं समझता हूं कि मार्केट के बारे में बहुत पता है, उससे पूछा। हमारे ऑफिस में काफी सारे लोग थे जो ट्रेड करते थे, म्यूचुअल फंड में काम करते थे, हर कोई टिप बांटता था। एक चीज ध्यान रखिएगा, टिप दी जाती है रेस्टोरेंट में। अगर आप स्टॉक मार्केट में आके, क्रिप्टो मार्केट में आके टिप पे काम करोगे तो आपको बाद में पछताना पड़ेगा, ये श्योरिटी है। या तो आप आज मेरी बात मान लीजिए, वरना कुछ समय बाद भूले भटके आप आएंगे और बोलेंगे ना बात तो सही कर रहे थे, टिप पे काम नहीं करा जाता। काफी सारे लोग इंडिया में इलीगल टिप भी बांटते, वो भी गलत है, उनसे भी बच के रहिएगा। आपको अपना प्रोसेस ढूंढना पड़ेगा। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए आपको कोई भी 2-3-4 स्ट्रैटेजी पे काम करना पड़ेगा। कुछ स्ट्रैटेजीज मैंने इस चैनल पे फ्री डाल रखी है, आपके रेफरेंस के लिए एक स्ट्रैटेजी की पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, उसका लिंक मैं आपकी रेफरेंस के ऊपर आई बटन में डाल दूंगा, वहां पे जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। आपको सबसे पहले स्टार्ट करना चाहिए, चाहे आप स्टॉक मार्केट से करें चाहे क्रिप्टो मार्केट से करें, स्विंग ट्रेडिंग से। स्विंग ट्रेडिंग आपके लिए स्वीट स्पॉट है। स्विंग ट्रेडिंग आपको पहले कॉन्फिडेंस देगा। अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग में मजा आने लगे तो फिर आप इवेंचुअली पोजिशनल या फिर इंटरडे जो आपको सूट करे आप कर सकते हैं, पर स्विंग ट्रेडिंग से स्टार्ट कीजिए और स्ट्रैटेजी को अपना बनाइए। मैंने आपके लिए प्लेलिस्ट तो दे दी है जहां पे आपको 6-7 स्ट्रैटेजी मिल जाएगी। क्या मतलब ये है कि सारी स्ट्रैटेजी आपके लिए नहीं, वीडियोस को देखिए, उसके बाद आपको मेरी 5 में से शायद एक स्ट्रैटेजी समझ आए कि यार अनंत आपकी इस बात से मेरे को थोड़ा सा विश्वास हो रहा है, फिर उस स्ट्रैटेजी को क्या करना है, क्या मार्केट में अप्लाई करना है। नहीं बेटा, अगर हमें समझ आ जाता है कि कौन सी स्ट्रैटेजी है सर मैम, उसके बाद उस स्ट्रैटेजी को हमें सबसे पहले बैक टेस्ट करना है। 10, 20, 50 चार्ट पे बैक टेस्ट करना है। बैक टेस्ट करने के बाद अगर मेरे पास 1 लाख रुपए है तो 10,000 रुपए से ट्रेड करना स्टार्ट करना है उसी स्ट्रैटेजी पे। उसी स्ट्रैटेजी में कब ड्रॉ डाउन होता है तब हमारा क्या हाल होगा उसको समझना है। उसके बाद जब बाउंस बैक होता है तो किस तरीके से बाउंस बैक होता है उसको समझना है। फिर आप धीरे धीरे अपनी कैपिटल को बढ़ा पाएंगे और आपकी ट्रेडिंग जर्नी को स्मूथली कर पाएंगे। तो ये मैंने बिल्कुल बेसिक सेटअप आपको बता दिया है। पहला वीडियो है अबाउट ट्रेडिंग, जिसमें मैंने आपके बेसिक्स सेट करे हैं। एक साइकोलॉजिकल पॉइंटर आपके दिमाग में डाल दीजिए। क्या आपको ट्रेडिंग करने के लिए सुबह से रात तक मार्केट के सामने बैठना है? नहीं। अगर आप इंडियन मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं तो आप पर्टिकुलर समय चूज कर सकते हो कि मैं सुबह 9 से लेके 10:30 तक सिर्फ ट्रेड करूंगा, उसके बाद ट्रेड नहीं करूंगा, दिन में ट्रेड नहीं करूंगा, फिर बाद में 2:30 से 3:30 ट्रेड करूंगा। यह आपका इंडियन मार्केट शॉर्ट हो गया। आपका कुछ प्रोफेशन चल रहा है तो आप सिर्फ स्विंग ट्रेडिंग करोगे, जिसमें सुबह सुबह आधी घंटा मार्केट को देखोगे, आधी घंटा मार्केट की चीजों को रखोगे, स्टॉप लॉस आपके सिस्टम पे होगा और आपका काम हो जाएगा। क्रिप्टोज में ट्रेड करते हो, सबसे अच्छा टाइम कौन सा था क्रिप्टोज में ट्रेड करने का? शाम को 5 से लेके 6, 6:30 या फिर रात में 10 से लेके 11 बजे के आसपास में यूजुअली अच्छा मौका रहता है। तो इस समय अगर आप स्विंग ट्रेड कर रहे हो तो क्या करोगे? ऑर्डर्स पंच करके रखोगे। अकाउंट ओपन के लिंक आपके लिए डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, डेल्टा एक्सचेंज इंडिया का, वहां पे चेकआउट कर सकते हो। इवन इंडियन ब्रोकर्स का वहां पे चेकआउट कर सकते हो।
आपने चेकआउट करा, स्विंग ट्रेड करी, आपकी जॉब चल रही है, आपका बिजनेस चल रहा है, कोई टेंशन की बात नहीं है। साइड बाय साइड आप दिन में आधी घंटा मार्केट को दे सकते हो, वीकेंड पे 1-1.5 घंटा मार्केट को दोगे, आपकी स्टडी हो जाएगी वीकेंड पे। आपकी स्टडी हमेशा वीकेंड पे होगी। मार्केट खुलते समय स्टडी नहीं होती है, उस समय सिर्फ आपका एग्जीक्यूशन होता है और उस स्टडी के बेसिस पे आप अपनी कंक्लूजन तक पहुंचते हो। इस तरीके से अगर आप प्रोसेस को फॉलो करोगे तो मजा आएगा। कैसा लगा वीडियो कमेंट कर दीजिएगा। इसका क्या मैं और सेकंड पार्ट भी बनाऊं, किस तरीके से आप स्ट्रेटेजीज पे बात कर सकते हो, थोड़ा सा और भी अगर आपको चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा। यस, हैप्पी लर्निंग, नए चैनल पर सब्सक्राइब करके जाइएगा। आई विल सी यू वेरी सून। एक इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी का वीडियो मैंने यहां पे आपके लिए भी डाल दिया, इसको चेकआउट कर लीजिएगा। सी यू वेरी सून।